friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. Today we will do the कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट करवाए थे, वो उन्हीं में से ही है। आगे जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो इस चैनल पर जाकर देखें और इस कंटिन्यू आगे करें। तो इसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल के स्टॉक में, कैपिटल क्या होता है, मशीन वगैरह, या ऐसा कोई स्टॉक जिससे आपकी बिजनेस की फर्दरेंस इंप्रूवमेंट हो या प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। हेयर आई इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक लगाना है। आई का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट, जो कि ग्रॉस और नेट दोनों होगी, जो कि हम आगे डिटेल में करेंगे। के को यहाँ डिनोट किया गया है कैपिटल स्टॉक से। अब चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज आल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। बट ये जो टर्म्स आप हैं ये याद रखेंगे, क्योंकि आपको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय बहुत ज़्यादा यूज होगी। इन्वेस्टमेंट रेफर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कैपिटल गुड्स आपको पता ही है, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, जो कि आपकी फर्दर प्रोडक्शन में यूज होती हैं। दीज गुड्स में बी यूज आइदर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। बेटे यहाँ पर हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो कि आपके रिप्लेसमेंट ही की है, आपने एक मशीन की जगह दूसरी मशीन को ले आई हैं, दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, और या आपने कैपिटल स्टॉक में इसको ऐड कर दिया है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी कैसे क्लियर होगी? दो तरह से बांटा है मैंने, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स का मतलब होता है प्लांट एंड मशीनरी वगैरह में चेंज होना, स्टॉक को इंक्रीज कर देना ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसको आगे मैंने 3 पार्ट्स में किया है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट में कैसे आएंगे। तो वैल्यू ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, बिल्डिंग एक्सेट्रा, यानी कि बिल्डिंग वगैरह को इंक्रीज करना। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट्स। डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं ये मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब आप कॉन्टिन्यूटी में उस मशीन को, प्लांट को या किसी बिल्डिंग को कॉन्टिन्यूटी में यूज़ करते हैं, तो वो उसकी रख रखाव, रिपेयर, कॉन्टिन्यूटी इन यूज़ के कारण उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। तो उसे हम, जो डिफरेंस आ जाता है मार्केट वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू में, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। या कि जैसे आप एक मशीन को कॉन्टिन्यूटली एक टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, पुराने वाली को रिमूव कर देते हैं। दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का और आगे डिटेल में करेंगे। नाउ वी कम टू द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड एंड सेमी फिनिश गुड। बट इसको मैं एक तरह से समझा रही हूँ, आप देखो प्रोसेस में कैसे करना है। कि यहाँ पर मान लो आपने एक शुगर केन से यानी कि आपने एक शुगर केन से शुगर बनानी है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये आपका रॉ मटेरियल हो गया शुगर केन, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल से आपने इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया। लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो गई। प्रोसेसिंग मीन्स कोई केमिकल यूज़ किया या इसको बॉइलिंग पॉइंट पे यूज़ किया। फिर इसको आपने सॉलिड में कन्वर्ट किया। फिर इसके शुगर क्यूब्स बनाए। यही चीज़ हो गई। ये जो बेटे शुगर क्यूब है, दैट इज़ योर फिनिश गुड, यानी कि पूरा गुड है। अब आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं या आगे फर्दर प्रोडक्शन में। अब ये जो 2 स्टेजेस हैं, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस लगा लो, या मतलब भी अब आप इसमें से निकाल तो नहीं सकते ना, ये आपका प्रोसेस में है, लेकिन ये आपका स्टॉक ही है। और ये जो शुगर केन है, ये आपका क्या है, रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, इसको 3 तरीके से यूज़ किया है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड भी बोल सकते हैं, और ये फिनिश गुड हो गए। तो यहाँ से इसमें किसी भी तरीके से जो इम्प्रूवमेंट होगी वो आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि अगर आपके पास समय पर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो आप फर्दर सप्लाई को कैसे पूरा करेंगे, डिमांड कैसे मीट करेंगे, सप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास कैपिटल स्टॉक नहीं होगा तो आप रॉ मटेरियल कैसे कन्वर्ट करेंगे, और रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप कैपिटल गुड्स को कैसे यूज़ करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नाउ वी कम टू द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तीनों चीज़ करवाऊंगी, ध्यान से सुनते जाएंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड ड्यूरिंग द ईयर। ग्रॉस का मतलब दो चीज़ में आएगा, या तो आपने उस कैपिटल गुड को इंक्रीज किया रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है, या आपने उसकी नेट एडिशन की है। तो ये एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे आपके पास पहले 10 मशीनें थी, 10 मशीन का स्टॉक हो गया, इसमें से 2 मशीन ऑब्सलीट हो गई। ऑब्सलीट मीन्स खराब हो गई या आउट ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें चली गई या काम नहीं कर रही है। तो अब आपने कैपिटल गुड्स यानी कि कैपिटल इन्वेस्ट की टू परचेज 2 न्यू मशीन, 2 मशीनों को लिए। अब आपके पास ये 2 तो वर्किंग में नहीं है, तो रह गई 8। अब क्या हो गई 2, तो हो गई 10। तब भी तो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, क्योंकि 2 मशीनें आपकी जो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो रही थी अब प्रोडक्शन में यूज़ होएंगी, ठीक है। अब ये था आपका कैपिटल गुड यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स यूज्ड एज नेट एडिशन। नेट एडिशन वही एग्जांपल लेंगे, 10 पहले ही हैं, सारी वर्किंग में है, आपने एक और ले ली, एक न्यू मशीन और ले ली, तो उसे बोलेंगे नेट एडिशन। अब रिप्लेसमेंट रेफर टू डेप्रिसिएशन, और जो नेट एडिशन है रेफर टू नेट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट रेफर टू डेप्रिसिएशन, बेटे रिप्लेसमेंट का मतलब ही डेप्रिसिएशन है कि आपने 2 मशीनें निकाल दी और 2 नई ले आए। नेट एडिशन का मतलब नेट इन्वेस्टमेंट। ये था आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सेम फॉर्मूला रहेगा, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस में तो आपकी ये भी इंक्लूड होएगी, क्योंकि ग्रॉस की आपकी डेफिनेशन यही है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, जो कि इंक्रीज हुई है, और नेट इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस में से आपने डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, ठीक है। नाउ वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है, जैसे कि डेप्रिसिएशन में मतलब कि आपने कोई मार्केट वैल्यू डाउन चली गई है, प्लांट एंड मशीनरी है आपकी, फिक्स एसेट्स है कोई, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो चली गई है डाउन, मार्केट वैल्यू गोज टू डाउन। क्यों, रीज़न है नॉर्मल वियर और टीयर की वजह से, यानी कि उनका यूज़ करने से, या कोई एक्सीडेंटल में, यानी कि कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंटल डैमेज हो गई, क्योंकि उसके बाद आपकी रिपेयर और मशीन मेंटेनेंस भी नहीं है चल रही है, या आपकी ऑब्सोलेंस का मतलब कि वो टेक्नोलॉजी ही चली गई है। तो अब क्या होता है बच्चे कि आप लोग बिजनेस में से इतना पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते। डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन डेप्रिसिएशन को ही हम लोगों ने कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था 10 मशीनों का और 2 मशीनें ऑब्सोलीट हो गई, तो डेप्रिसिएशन इन 2 मतलब हो गया कि कम हो गई, तो ये 2 मशीनों को खा गई ना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि 2 मशीनों की वैल्यू को खा गई, तो यहाँ पर इसीलिए डेप्रिसिएशन को बोलेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन को या कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स को, तो याद रखना, अगर आप लोग नेशनल इनकम अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसमें अगर आपको ग्रॉस में कहा जाए और आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, तो इट मीन्स इट इज़ गिवन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट।
अब क्या होता है कि बेटे आपको समय समय पर ये मशीनें चेंज करानी पड़ती हैं। अगर आप नहीं चेंज कराएंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और आप आगे नहीं कर पाएंगे ग्रोथ। तो क्या होता है कि बेटे उसके लिए आपको स्पेशल फंड चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप एक साथ सारा पैसा निकाल देंगे तो आपका बिजनेस कम हो जाएगा, ठप हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि आपको मालूम होता है, क्योंकि जब भी आप कोई मशीन खरीदते हैं एस्टिमेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू 10 साल है, 5 साल है, 6 साल है, 3 साल है, तो उसके हिसाब से आप नेक्स्ट मशीन के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। तो उसी ताकि समय आने पर आप उस फंड को पैसों के लिए इकट्ठा कर सकें और उसको यूज़ कर सकें। जो आपने अलग से पैसा निकाला है उसी को हम रिजर्व फंड, डेप्रिसिएशन फंड या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के नाम से जानते हैं। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बेटा ये होता वही है कि आपने इसको अलग से पैसा निकाल दिया और इसका आपने यूज़ कर लिया। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? एक तो इस फंड से आप न्यू मशीन को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एक अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि अगर आप लोग क्या करेंगे, मान लो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टेंड्स टू फॉल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि आपकी 10 मशीनों में से 8 मशीनें रह जाती हैं, तो 2 मशीनें चली गई तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी निकल जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी डाउन चली जाएगी ना, आपकी कैपेसिटी डाउन होने के बाद क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन लो होगी। प्रोडक्शन लो होगी तो आप जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल दोगे। एम्प्लॉयज़ को निकालने के बाद क्या इंक्रीज़ हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या होएगा कि आपकी इकॉनमी जो होती है वो क्या करेगी, स्लो डाउन। आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है स्लो डाउन हो जाएगी। तो क्या होता है बेटे कि ये जो डेप्रिसिएशन फंड है इससे आप रिप्लेस कर लेते हैं 2 मशीनों का, फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी इंक्रीज रहती है। सेकेंडली आप को मालूम है कि आपकी ख़त्म होने वाली है मशीन या जो भी है, तो समय से पहले आप उसको कम करने की बजाय इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोडक्शन को कॉन्टिन्यूटी रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट रहेगी और आपकी आउटपुट भी रहेगी। अब यहाँ पर 2 तरह की ऑब्सोलेंस आती है, एक होती है एक्सपेक्टेड, एक होती है आपकी अनएक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड तो मैंने जो एक्सप्लेन की, यानी कि 10 साल की मशीन की एज थी और 10 साल के बाद आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और इसी एक्सपेक्टेड के लिए आप लोगों ने क्या बनाया, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। आपने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया और ये डेप्रिसिएशन फंड सिर्फ जो आप एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है उसी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड क्यों हो जाती है, जैसे कि आउटडेटेड हो गई, आउटडेटेड, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। पहला रीजन तो ये हो गया। सेकेंड, चेंज इन डिमांड। तो आपको इसमें जो लॉस होएगा, लॉस तो इसमें भी होता है लेकिन आप उसको जो आपने फंड बनाया होता है उससे कवर कर लेते हैं। इससे क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। मान लो पहले आप ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाते थे, इसके लिए आपने मशीन को यूज़ किया। अब ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी कलर्ड LCD आ गई, तो ये वाली मशीन आउटडेटेड हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। तो इसको एकदम पैसा रिप्लेस चेंज करना पड़ेगा, या लोगों की डिमांड चेंज हो गई उसकी वजह से इस मशीन को तुरंत रिप्लेस करना पड़ेगा। और इसको क्या कहते हैं, कैपिटल लॉस। क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। अब ध्यान रखना, जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है वो आप लोगों की जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है उससे रिमूव किया जा सकता है, लेकिन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के लिए यूज नहीं किया जाता। ये एक तरह से इकोनॉमिक रिसेशन के समय होता है जहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 1500 के नोट बनाने वाली जो मशीन थी वो चेंज हो गई थी, तो वो कहाँ क्या हुआ, लॉस हो गया, कैपिटल लॉस। और इस कैपिटल लॉस को आप कैपिटल प्रॉफिट से ही पूरा कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन से, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इन नेक्स्ट कंसेप्ट वी विल कवर द स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और नई नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।